और ज्ञान जो है वो दुखों से बचा सकती है। तो ये ज्ञान और अज्ञान, ये क्या होता है श्रीदेवारी जी? ज्ञान ज्ञानी के पास नहीं होता है, ज्ञानी के पास हमेशा अज्ञान ही होता है। वो उसे इस बात का ज्ञान होता है कि किस चीज से वो अज्ञान है, नित्य प्रति पराग्रस करता है, ये ज्ञान है। हमें ज्ञान और अज्ञान में करना चाहिए। और आपने दूसरी बात क्या कही थी? ज्ञान ही सुख की और दुख की बात है। ज्ञान सुख नहीं है। ज्ञान सुख को समझने का प्रयास है। ज्ञानी अगर जितने भी पढ़े लिखे हैं, ज्ञान मिल गया कि वो सुखी हैं, सो सुख और दुख को समझना होगा। जिस चीज को मैं स्वीकार करता हूं वो मेरे लिए सुख है, जिसको मैं स्वीकार नहीं करता वो मेरे लिए दुख है। एक आदमी को धार्मिक स्थान पे जाना है और एक आदमी को मंदिरालय में जाना है। दोनों को दिया जाए तो दोनों उसको सुख में अनुभव करते हैं क्योंकि उन्हें स्वीकार है। और दोनों को बदल दिया जाए, धर्म स्थान भी वही है, मंदिरालय भी वही है, व्यक्ति बदल गए क्योंकि उनकी भावना दूसरी थी, तो दोनों के लिए दुख का कारण बन जाता है। तो स्वीकार भाव ही सुख है और अस्वीकार भाव ही दुख है। और अगर मैं ये जो मेरे पास हुआ है, जो आया है, इसको मैं स्वीकार भाव से देखूंगा तो मेरे लिए सुख का अनुभव होगा और शांत का अनुभव होगा और मैं उस समय का समाधान भी कर पाऊंगा। ज्ञान एक प्रेरक है, सहयोगी है, हमें समाधान करने में सहयोगी है, पर ज्ञान ही सुख है, इस बात को दीदेवार स्वीकार नहीं करता है। तो हमें अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने दर्शन से, अपनी साइकोलॉजी से उस वर्तमान स्थिति को अध्ययन करते हुए उसमें किस प्रकार से बदलाव लाया जा सकता है, उसका किसी प्रकार से समाधान ला सकता है। समाधान लाने का प्रयास ही सुख है। जब तक एक खिलाड़ी खेल रहा होता है, वो चाहे रन नहीं भी बना रहा, वो पिच पे है तो सुख का अनुभव करता है क्योंकि उसे उम्मीद है कि मैं बना लूंगा। और जैसे ही वो आउट हो जाता है उसी पल वो दुख का अनुभव करता है। तो वर्तमान स्थिति तो उसने स्वीकार नहीं की क्योंकि उसने पिच में था तो स्वीकार कर ला, पिच से हट गया तो स्वीकार भाव हो गया। इसीलिए जब मेरे को भूख लगी और मैंने शोर मचा दिया, मेरा सत्य वो हो गया, मुझे भूख लगी है, बना दो बना दो। उन्होंने कहा जी 10 मिनट लगेंगे। साथ में एक सेब या फल पड़ा था, मैंने खा लिया, वो मेरा आहार कुछ देर के रुक गया। वो खाना कार्य नहीं मेरा। सत्य हमेशा पल भर का है। सत्य कभी भी निश्चित रूप से हमेशा नहीं रह सकता है। सत्य कभी भी एक पल से ज्यादा उसका अस्तित्व नहीं है। अगर हम इसको मान लेंगे तो सत्य ही सुख होगा। वो पल के अंदर मेरी जो है स्थिति वो सुख है और पल वो चाहते ही मैं सुख होता हूँ। मैं पिक्चर हॉल जाता हूँ, पिक्चर बहुत अच्छी लगती है, उसमें मैं बहुत आनंदित होता हूँ। वो पल के अंदर मैं आनंद करता हूँ, वो सुख का अनुभव करता हूँ। जैसे ही बाहर आ जाता हूँ तो सुख वहीं छूट जाता है, अनुभव वहीं छूट जाता है और मैं दूसरे कार्य में लग जाता हूँ। सो वर्तमान का पल ही सत्य है और सत्य जैसा भी हो उसे स्वीकार करना ही सुख है और उसे अस्वीकार करना दुख है। और ज्ञान इन सब के लिए हमें समझने और समझाने के लिए सहयोगी है, सहयोगी है, सहयोगी है। आनंद आनंद आनंद। दीदी अंतिम प्रश्न है स्वयं का दर्शन क्या है? स्वयं के दर्शन मेरे श्वास हैं। मेरा जीवन के अंदर जब मैं मां के गर्भ में होता हूं तो एक द्वार होता है इनटेक और आउटलेट का। जब मैं मां के गर्भ से बाहर आके मेरे पूरा शरीर का निर्माण करके मैं इस जगत में आ जाता हूं तो वो जो द्वार है वो बंद हो जाता है। प्रथम द्वार के दर्शन ही स्वयं के दर्शन है जिसको मैंने नहीं करे। मैं उसके नीचे के 2 द्वारों का प्रयोग करा निकास के काम में।
मुख्य द्वार पे जितने भी द्वार हैं उनका प्रयोग करा जीवन के और बाहर के दर्शन में, पर मैं उस प्रथम द्वार के दर्शन, ये 10 का दर्शन जो दसम द्वार प्रथम द्वार ही था, उसके दर्शन ही दसम द्वार है। और वो मेरा श्वास वहां से, मेरा पूरे जीवन का संग्रह वहां से है। और मेरे वहां से श्वास आरंभ होकर मेरे विचार द्वार तक कैसे जा रहे हैं, तेजी से जा रहे हैं तो मेरे कहीं गुस्सा या क्रोध आ रहा है, स्लो जा रहे हैं तो मैं कहीं भयभीत हूं, अगर बड़े आराम से और बराबर आ रहे हैं तो मैं शांत और आनंदित हूं। ये स्वयं के श्वास के दर्शन करना ही स्वयं के दर्शन है। मेरा विचार जैसा होगा मेरे श्वास वैसे होंगे, और अगर मेरे श्वास वैसे हैं तो मुझे देखना पड़ेगा मेरे श्वासों में, मेरे विचारों में कहां पर भिन्नता है, उसे कैसे कर। विचार से ही विचार को बदला जा सकता है, किसी और चीज से नहीं। सो विचार ही मेरे श्वास का निर्माण करता है। और मेरी अवधि जो है, जीवन आयु की अवधि, वो मेरे पे निर्भर करती है कि मैंने उन विचार को कैसे प्रयोग और कितना संयम रूप से करा है। जितने खिलाड़ी थे, जितने भी व्यवसाय वो दूसरे काम के अंदर शराब के या सिगरेट करते थे, तो इनके श्वासों में फर्क था, इसलिए इनकी आयु कम होती है। योद्धा की आयु कम होती है क्योंकि उसने शरीर को बनाने के लिए अपने श्वासों पर ध्यान नहीं दिया। ज्यादातर जितने भी व्यायाम करने वाले हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी आयु लंबी होगी, क्योंकि उन्होंने अपने श्वासों पे ध्यान दे, पे योग क्रिया पे ज्यादा ध्यान दिया और उनके श्वासों की प्रक्रिया को ध्यान। अगर हम जगत में एवरेज निकालेंगे तो व्यायाम वाले कर्णों की आयु कम होगी, और जिन्होंने संयम रखकर जितनी उसकी आवश्यकता है उस हिसाब से किया होगा, मगर श्वासों पे ज्यादा ध्यान दिया होगा, विचारों पे ध्यान दिया होगा। और प्राकृतिक नियम द्वारा जहां मेरा शरीर होगा वहां मेरे श्वास होने अनिवार्य हैं। मेरे श्वास कहीं और हो नहीं सकते। और मेरे जहां श्वास और शरीर है, अगर मेरे विचार वहां हो जाएं तो यही स्वयं के दर्शन है, यही स्वयं के दर्शन है। मैं कहीं विचारों से कहीं और होता हूं, इसलिए मेरे वो दर्शन नहीं होते। मैं किसी और के दर्शन, पास्ट के या फ्यूचर के करने में अपने आप को उलझाए रखता हूं। तो स्वयं के दर्शन करने के लिए मैं, जहां मेरा शरीर है, जहां मेरे श्वास हैं, वहीं मेरे विचार हों, यही स्वयं के दर्शन है, यही स्वयं के दर्शन है, यही स्वयं के दर्शन है। आनंद आनंद आनंद। चलते चलते एक प्रश्न ये भी उठता है कि हम लोग आशीर्वाद यात्रा में दिल्ली से पटना आए हैं, दंपत्ति, आरजेएस के संस्थापक दंपत्ति पटना आशीर्वाद यात्रा के दरमियान आए हैं। और आरजेएस के प्रेरणा स्रोत से हम लोगों ने आशीर्वाद भी लिया, प्रेरणा स्रोत दंपत्ति से। और कल हम लोग साधक ओम प्रकाश जी दंपत्ति जो है आरजेएस युवा टोली के प्रमुख दंपत्ति, उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। 83 ईयर्स ओल्ड हैं, लेकिन आरजेएस की युवा टोली के साथ काफी सालों से काम कर रहे हैं। और तो ये आशीर्वाद जो है उसका क्या दर्शन हो सकता है, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे आरजेएसियंस के लिए, कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद वो किस तरह से फलीभूत होता है। और आशीर्वाद यात्रा के दरमियान कोई ऐसी बात दर्शन की बताना चाहेंगे। आपके इस वचन में थोड़ा सा सुधार करना चाहता हूं। आप आशीर्वाद लेने नहीं जा रहे हैं, हमें कल आशीर्वाद मिलने वाला है, वो देने वाले हैं, तो हमें मिलना है, हम लेने वाले नहीं। तो किसी चीज को वो देने वाला कैसे दे पाएगा? आशीर्वाद वो है, आशीर्वचन के रूप के अंदर, आशीर्वाद शारीरिक किसी प्रक्रिया के रूप में अंदर, ज्ञान के रूप के अंदर। आशीर्वाद देने वाला तैयार है और लेने वाला अपनी पात्रता को खोल के बैठता है, तो आशीर्वाद वो है। आपको मिलने वाला है, आप लेने नहीं जा रहे हैं। आप उसकी तैयारी में जाएंगे तो कभी भी घटना देख लीजिएगा जिससे भी आपकी कभी भी किसी प्रकार से कोई भी द्वंद है या किसी प्रकार से बातचीत बंद है, आप उसके चरण स्पर्श करने का करेंगे तो आशीर्वाद ही निकलेगा, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। सो लेने का प्रयास करना है। आशीर्वाद जो है भावनात्मक से जुड़ा हुआ है,
और जैसी भावना होती है वो भावना ही दूसरे को स्थानांतरित होती है। गुरु ने किसी एक चेले को आशीर्वाद दिया, अनेक गुरु के चेले होते हैं, तो वो भावनात्मक रूप से जो जुड़ता होता है, माँ बाप की भी 5-7 संतानें होते हैं, पर एक के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव अलग होता है। तो हमें किसी से आशीर्वाद लेने नहीं जाना है, क्या हम भावनात्मक रूप से जुड़े कि हमें आशीर्वाद मिले, ये हमारे अंदर होगा और उसी भावनात्मक रूप से हम आगे दे पाएंगे। हमने जिसको आशीर्वाद देना है सिर्फ कार्यवंत से के दिखावे के रूप में नहीं, उसको भावनात्मक रूप से देंगे तो भावना ही आशीर्वचन है, आशीर्वाद है, सिर्फ एक क्रिया प्रक्रिया नहीं है, वो एक अलग से कर्म कांड कह सकते हैं या कुछ भी कह लें, वो दिखाने की। सो हमें जिनके पास जा रहे हैं उनको पहले स्टडी करना चाहिए कि उनकी आशा, उनकी क्या चॉइस है, वैसा जब हम उनके साथ प्रस्तुत होते हैं तो भावनात्मक रूप से वो जुड़ जाते हैं। सो उनकी चीज उन्हें आशीर्वाद देना है और हम कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो उन्हें स्वीकार ना हो तो वो आशीर्वाद नहीं हो सकता। तो जिसके पास हम लेने जा रहे हैं, जो हमें मिलने वाला है, हमें उसके प्रति भी, जीवन के प्रति उसी के अंदर कुछ ज्ञान होना चाहिए, वैसा ही हमने आपको उसके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम उसको कुछ ऐसे परोसते हैं अपने मेहमान नवाजी के अंदर कि वो एक अलग से मेहमान नवाजी होती है। मगर अपने घर के अंदर रोज हम खाते हैं, या वो मेहमान जब 2 या 3 दिन में हमारे घर रहने के बाद हम, वो साधारण परिवार का सदस्य होता है, जो पहले दिन उसका स्वागत होता है वो चौथे 5वें दिन में नहीं होता है। तो हम अगर जो मिलने वाला है तो हम देने क्या जा रहे हैं, पहले उनको क्या चाहिए उससे भावनात्मक रूप से हम उन्हें अर्पण करें, तो वो हमारे को फिर उनका आशीर्वाद जो है वो जो मिलेगा वो समर्पण होगा। सो अर्पण और समर्पण ही आशीर्वाद है, आशीर्वचन है। ये मेरा विचार है। आनंद आनंद आनंद। विद्यावान जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि बहुत से लोग जो है ना वो दूर रहकर भी आशीर्वाद देते हैं या दुआ करते हैं। कई बार बीमार लोगों को के लिए जो है दुआएं मांगी जाती हैं। तो ये दुआ का जो दर्शन है वो किस तरह से काम करता है और इसको किस तरह से सकारात्मक संदेश के रूप में? मैंने अभी उसका इससे पहले प्रश्न में एक उत्तर दिया था, उसको आगे बढ़ा देता हूं आपके इस प्रश्न के साथ। दूर से बैठे हम किसी के लिए दुआ करते हैं, याद रखें हम दुआ नहीं कर रहे हैं। दुआ कभी कार्य नहीं करती है प्राकृतिक नियम के अंदर। जिस भाषा तो मैंने बनाई है, भाषा तो मानव ने, मानव को एक दूसरे से अपने विचारों को स्थानांतरित करने के लिए, प्रकृति ने भाषा नहीं बनाई है। तो हमारी दुआ को कभी कबूल नहीं होगी। ये एक थोड़ा सा बैसाखी है। मगर हम भावनात्मक रूप से उससे जब जुड़ जाते हैं और अपनी भावना प्रकृति को प्रकट करते हैं कि ये पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए ये व्यक्ति विशेष, ये मेरी भावना है और मेरी भावना प्रगति उसे पूर्ण करने में बाध्य होती है, इसलिए वो ठीक होती है। दुआ प्रार्थना जो है वो मेरी एक कुछ शब्दों का होती है, उसमें भावना है तो प्रार्थना या दुआ भी काम करती है। अगर प्रार्थना दुआ नहीं भी है और भावना है तो निश्चित रूप से कार्य करेगी। सो हम दुआ या प्रार्थना करने में भावनात्मक रूप से जुड़ेंगी निश्चित रूप से। मैं तो सैकड़ों बार इसको आजमाया है, सैकड़ों बार आज भी करता हूं, बहुत लोग आते हैं। सो उसके लिए सिर्फ आपको 3 काम करने होते हैं। जब भी आप शरीर के रूप में और श्वास के रूप और विचार के रूप में भी उस व्यक्ति विशेष के भीतर आपकी भावना इतनी पवित्र और इतनी निर्मल हो जाए कि आपकी भावना इतनी दृढ़ हो जाएगी कि सृष्टि उसे पूरे करने में सक्षम हो जाती है। ये दूर हो या पास हो, काम भावना करती है। और भावना के अंदर, विचार के अंदर ना तो जगह ना दूरी काम करती है। सो दूर और पास की बात नहीं होती है, भावना की बात होती है। उसके लिए दिल्ली में बैठा हुआ भावना से अमेरिका भी चला जाता है, अमेरिका से बैठा हुआ वो चांद पे भी चला गया है। वो उसके अंदर दूरी या वो कार्य नहीं करती, समय और दूरी नहीं करती है, भावना काम करती है। सो हम किसी के लिए जब भी ऐसी प्रार्थना या तो भावनात्मक रूप से करेंगे, निश्चित रूप से गारंटी है, दावा है, कार्य करेगी। मगर आप कितना उसमें पवित्रता रखते हैं इस बात को, और इसकी समय सीमा आप बांधने का हक आपको नहीं है। वो सृष्टि आप काम करने के लिए
वो अपना काम करेगी। हो सकता है 1 मिनट में करे, हो सकता है 1 महीने में हो, पर कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होगा, पूर्ण होगा, पूर्ण होगा। आनंद आनंद आनंद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के दर्शन को व्याख्यायित करने के लिए। और मैं बताना चाहूंगा कि शुरुआती आते से जुड़े हुए हैं, और हम लोगों का जो कार्यक्रम हो रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के